नमस्कार दोस्तों। किसी भी देश की प्रगति के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। आप एग्जाम्पल देख सकते हो, हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, जिस प्रकार की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आया है, इसकी वजह से वहां पर और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी। यहां पर आप देख सकते हो कि पाकिस्तान की जो फॉरेक्स रिजर्व है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है, वो आ सकता है। उसका मेन कारण यह है कि पाकिस्तान को जो मदद मिलनी थी आईएमएफ से, उसको अभी होल्ड पर कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है कुछ समय के लिए। ये आप देख सकते हो, पाकिस्तान इन टर्मोइल, आईएमएफ $6 बिलियन बेल आउट प्रोग्राम ऑन होल्ड। देखिएगा, भारत के अंदर आपको इस तरह के हेडलाइंस दिखेंगे, मतलब जो एक्चुअल हेडलाइंस है वो आपको पूरे विश्व भर के अंदर देखने को मिलेंगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर आप मीडिया चैनल खोलोगे तो वहां पर देखिए लिखा हुआ है आईएमएफ टू कंटिन्यू प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू पाकिस्तान आफ्टर न्यू गवर्नमेंट इज फॉर्म। तो एक प्रकार से दूसरे तरीके से दिखाने की कोशिश है। यहां पर आईएमएफ का यह कहना है कि अभी के लिए हम यहां पर जो प्रोग्राम है उसको सस्पेंड कर रहे हैं, जब तक आपकी नई सरकार बनेगी उसके बाद हम चीजों को सपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे। मतलब कि आईएमएफ भी पहले श्योरिटी चाहता है कि देश के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी कि नहीं, जो आईएमएफ कंडीशंस डाल रहा है क्या उसको माना जाएगा कि नहीं, तभी जाकर आईएमएफ यहां पर पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। तो यहां पर मामला क्या है पूरा, ये बेल आउट पैकेज कब आया पाकिस्तान के पास, अभी तक कितने बेल आउट पैकेज मिल चुके हैं, सब कुछ हम देखेंगे। यहां पर काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी, जुडिशरी, बैंकिंग, या फिर अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं, आप सिंपली हमारे ऐप पर जा सकते हैं या फिर वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वहां पर आप कोड इस्तेमाल करिएगा अंकित 33, इससे आपको जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट यहां पर कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं अभी एग्जैक्टली हुआ क्या है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के अंदर जिस प्रकार से पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ है, वहां पर जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, और इसी को देखते हुए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, जो कि एक प्रोग्राम चला रहा था पाकिस्तान के लिए, $6 बिलियन का एक बेल आउट पैकेज आप कह सकते हो, और उसका जो नेक्स्ट ट्रांस है, मतलब कि क्या होता है ना कि जैसे कि सपोज आईएमएफ ने अनाउंस कर दिया कि $6 बिलियन हम यहां पर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आईएमएफ एक बार में इकट्ठे पूरा $6 बिलियन दे देता है। यहां पर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर ट्रांचेस में दिया जाता है, जैसे कि $1 बिलियन कभी दे दिया, कभी $500 मिलियन दे दिया, इस तरह से अलग अलग पार्ट में दिया जाता है। तो अगला जो ट्रांस आना था यहां पर पाकिस्तान के पास, वो अभी के लिए नहीं आ रहा है। पाकिस्तान को कहीं ना कहीं अब मैनेज करना पड़ेगा $5 बिलियन, मतलब कि जून तक। यहां पर बोला तो जा रहा है कि पाकिस्तान में 90 दिन के बाद सरकार बन जाएगी, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन उसके पहले पहले यहां पर पाकिस्तान को मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने काफी लोन लिया है, वो लोन वापस करना है, तो वो सारी चीजें मैनेज करनी पड़ेगी। अदरवाइज पाकिस्तान में अंदर एक काफी बड़ा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ सकता है। तो इसको बारे में हम और जानेंगे, लेकिन सबसे पहले तो आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये आईएमएफ के द्वारा ये बेल आउट पैकेज कब आया, ये प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया। देखिए, जुलाई 2019 में पाकिस्तान और आईएमएफ के बीच में इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेकर कुछ एग्रीमेंट हुआ था। कहने का मतलब यह है, आप समझो कि वर्ल्ड बैंक जब लोन देता है ना, वो डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से देता है। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड बैंक जब भी लोन देगा तो जैसे आपने देखा होगा, भारत के अंदर अगर सपोज वाटर सप्लाई को बढ़िया करना है, अच्छा करना है, पॉवर्टी लेवल को हटाना है, तो वो सारी चीजें में वर्ल्ड बैंक मदद करता है। वर्ल्ड बैंक उन्हीं देशों को पैसा देता है जब वर्ल्ड बैंक को पता रहेगा कि वो पैसा उसके पास वापस आना है। जो आईएमएफ लोन देता है तो देखिए एक इमरजेंसी टाइप का सिचुएशन होता है, मतलब कि उस देश की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम है वो बढ़ती जा रही है, तो उस केस में आईएमएफ यहां पर मदद करता है। तो ये दो डिफरेंस है। तो जब भी आईएमएफ यहां पर लोन देता है किसी को, तो बहुत सारे कंडीशंस डालता है कि आपको ये करना होगा। जैसे आप भारत के अंदर याद कीजिएगा, 1991 में हमें भी बहुत सारे कंडीशंस मानने पड़े थे, जो इकोनॉमी है उसको ओपन करना पड़ा था, तो उसकी वजह से आईएमएफ लोन देगा, अदरवाइज आईएमएफ लोन नहीं देता है। तो कहीं ना कहीं 2019 में यहां पर आईएमएफ और पाकिस्तान के बीच में पॉलिसीज को लेकर एक एग्रीमेंट हुआ, और 3 साल के लिए यहां पर आईएमएफ ने कहा कि हम एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। देखिएगा, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, ईएफएफ, इसमें क्या होता है बेसिकली कि स्ट्रक्चरल वीकनेस होती है किसी देश के अंदर, और उस देश को स्ट्रक्चरल चेंजेस करने होते हैं और लंबा समय चाहिए होता है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। उस केस में आईएमएफ जो है वो ईएफएफ लोन देता है। आईएमएफ कई प्रकार के लोन देता है, जैसे एक देता है असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन वो एक अलग लोन होता है। यहां पर ईएफएफ लोन क्या होता है, बेसिकली मीडियम टर्म से लॉन्ग टर्म के लिए जब उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है किसी देश को, उसके तहत ये लोन दिया जाता है। तो पाकिस्तान को यहां पर वो एग्री किया कि अगले 39 मंथ्स में, मतलब
2019 से लेकर 39 मंथ्स तक वो $6 बिलियन देगा अलग अलग पार्ट्स में। मतलब आईएमएफ को लगेगा कि चलो पाकिस्तान ने ये इस बात को मान लिया है, इस कंडीशन को फुलफिल किया है, तो वो $1 बिलियन रिलीज कर देगा। इस तरह से अलग अलग ट्रांचेस में जो पेमेंट है वो आईएमएफ देगा पाकिस्तान को। लेकिन यहां पर क्वेश्चन आता है कि 2019 में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से पाकिस्तान को आईएमएफ से मदद लेनी पड़ गई थी। देखिए, ये बहुत बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन हो गया था। 2018 में इमरान खान चुनकर आए थे, वो सोच रहे थे कि इकोनॉमी की हालत अच्छा करेंगे, चीजें बढ़िया होंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इनफैक्ट इमरान खान के आने के बाद से अभी तक अगर आप देखोगे वहां की जो जीडीपी है वो गिरी है। जी हां, ऐसा लग रहा है इमरान खान जब स्पीच देते हैं, आपने देखा होगा, तो ऐसा लगता है कि वो बहुत बढ़िया इकोनॉमी को कर गए हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखोगे ना तो पाकिस्तान की जीडीपी 2018 में जो थी वो था करीब $315 बिलियन के आसपास, और अभी ये करीब करीब $285 बिलियन के आसपास। तो इमरान खान के समय एक्चुअल में जीडीपी वहां की गिरी है, तो उसी समय क्रिटिकल स्टेज पर थी, और इसीलिए पाकिस्तान जो है, इमरान खान वो कई देशों से मदद मांग रहे थे, सऊदी अरब से, यूनाइटेड अरब एमिरेट से, चाइना से। तो रियाद ने, सऊदी अरब ने कहा कि चलो ठीक है, $3 बिलियन हम आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट करने के लिए देंगे। 2018 में रियाद ने मदद किया। फिर यूएई ने यहां पर एक और $3 बिलियन का सपोर्ट दिया। 2019 में चाइना ने भी यहां पर $3.5 बिलियन का मदद दिया। तो इन देशों ने मदद को तो किया, लेकिन अल्टीमेटली वो हेल्प नहीं कर पाया बैलेंस ऑफ क्राइसिस को रोकने में, क्योंकि बताया जा रहा था कि मीडियम टर्म स्ट्रक्चरल ओवरऑल करना है, और इसी की वजह से फाइनली उनको आईएमएफ जाना पड़ा। वैसे मैं आपको बता दूं, पिछले 3 दशक में अगर आप देखोगे 30 साल के अंदर, तो पाकिस्तान ने आईएमएफ से करीब 13th, ये जो करंट बेल आउट पैकेज चल रहा है, ये 13th बेल आउट पैकेज है। होता क्या है एक्चुअली पाकिस्तान में कि जब भी एक सरकार आती है, फिर 5 साल के पहले ही चली जाती है, आपको पता है किसी भी सरकार ने पूरा नहीं किया 5 साल, तो जैसे ही आती है सरकार चली जाती है, फिर यहां पर आईएमएफ से मदद लेना होता है, फिर कोई सरकार आती है, फिर यहां पर चली जाती है, फिर आईएमएफ से मदद लेना होता है। तो इस तरह का आपको साइकिल देखने को मिलेगा। तो 30 साल के अंदर 13th बेल आउट पैकेज इस समय पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। और ये जो लेटेस्ट प्रोग्राम है उसमें भी क्या हुआ ना कि पिछले 1 साल से बातचीत चल रही थी पाकिस्तान और आईएमएफ के बीच में, लेकिन आईएमएफ पैसा जल्दी रिलीज नहीं कर रहा था। और पिछले 2 साल से क्या हुआ कि सिर्फ $2 बिलियन रिलीज हुआ था। अभी रिसेंट की बात है, आप देख सकते हो, ये खबर है 3rd of February को फाइनली आईएमएफ एग्री कर गया कि हम $1 बिलियन और पाकिस्तान को देंगे। तो टोटल मैंने आपको बताया था ना, $6 बिलियन का ये पूरा बेल आउट पैकेज था, उसमें अभी तक पाकिस्तान को $3 बिलियन ही मिले थे। और ये भी $3 बिलियन तब जाकर मिला है जब पाकिस्तान रेडी हो गया आईएमएफ के कंडीशंस को मानने के लिए। पाकिस्तान ने कहा कि चलो ठीक है, हमारा जो प्राइमरी डेफिसिट है, अगर आईएमएफ चाहता है कि हम उसको 0.6% रखें, प्राइमरी डेफिसिट आपको पता होगा ना, ये होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस जो इंटरेस्ट पेमेंट करता है, राइट। तो ये हम कहते हैं इसको प्राइमरी डेफिसिट। तो जो भी डेफिसिट है, जो भी कर्ज लेना है, उसमें से पहले का जो आपको इंटरेस्ट रेट चुकाना है उसको आप हटा दो, तो वो प्राइमरी डेफिसिट होता है। तो ये प्राइमरी डेफिसिट को कम करना था, जो एक्सचेंज रेट था उसको फ्लेक्सिबल करना था, मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करना था, ऐसा आईएमएफ ने कंडीशंस रखा था। इसके अलावा आईएमएफ ने यह भी कहा था कि आप अपने देश के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस हैं उसको बढ़ाइए, आप बहुत ज्यादा सब्सिडी नहीं दे सकते। इसके अलावा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के प्राइसेस को बढ़ाइए, क्योंकि लगातार इमरान खान क्या कर रहे थे कि कुछ सब्सिडी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे थे, जो वेलफेयर स्कीम्स वगैरह होता है ना, वो लाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इसकी वजह से अब सरकार के पास पैसे ही नहीं है, तो कहां से आप सब्सिडी दोगे? तो आईएमएफ ने यही कंडीशंस रखा था। और अभी क्या हुआ है, अभी बेसिकली क्या था ना कि ये 7th रिव्यू चल रहा था इस समय, दोनों के बीच में बातचीत चल रही थी यहां पर पाकिस्तान और आईएमएफ के बीच में। लेकिन ये जो पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ है उसकी वजह से यहां पर $960 मिलियन जो है, जो मिलना था, अभी ऐसा बोला जा रहा था मिल जाएगा, लेकिन इसको अब सस्पेंड कर दिया गया है, होल्ड पर कर दिया गया है। और आईएमएफ की तरफ से यही बयान आया है कि हम आपको सपोर्ट तो करेंगे, लेकिन पहले आप अपने देश के अंदर एक नई सरकार बना लो और स्टेबिलिटी ले आओ, तब जाकर हम आपको सपोर्ट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट ये आप देख सकते हो कि अभी रिसेंट की बात है, आईएमएफ ने पाकिस्तान को यह भी बोला था मार्च के महीने, अभी जस्ट 1 महीना भी नहीं हुआ है, यहां पर आईएमएफ ने पाकिस्तान को बोला था कि आप ये जो सब्सिडी पैकेज लेकर आए हो, इमरान खान एक सब्सिडी पैकेज लेकर आए थे $1.5 बिलियन का, ठीक है, जिसमें इमरान खान ने कहा कि जो गरीब लोग हैं वो राशन ले सकते हैं सस्ते में जाकर, तो सरकार प्रोवाइड करेगी। तो आईएमएफ ने क्वेश्चन किया कि एक तरफ आप हमसे यहां पर पैसा ले रहे हो, फिर आपके देश की हालत नहीं अच्छी है, और फिर यहां पर सब्सिडी वगैरह दिया जा रहा है, तो आप कैसे मैनेज करोगे? आईएमएफ ने क्वेश्चन पूछा था, और इसी की वजह से आप कह सकते हो कि अभी भी जो पाकिस्तान को पैसे मिलने चाहिए था आईएमएफ से, वो नहीं मिल पाया। यहां पर करंट अकाउंट डेफिसिट को लेकर भी बात चल रही थी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर करंट अकाउंट डेफिसिट जो है हिस्टोरिक रिकॉर्ड पर चला गया है, $20 बिलियन मार्क को वो पूरा कर चुका है। अब देखिए, ये जो भी कुछ हुआ है ना, ये जो भी कुछ हो रहा है आईएमएफ के द्वारा कदम लिया गया है, इसका और भी कॉन्सिक्वेंसेज होता है। क्या कॉन्सिक्वेंसेज? आप देखिए, वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, उन्होंने भी पैसा देने से अब मना कर दिया। यहां पर वो जो पैसा देते हैं वो कंडीशन डाल दिया है उन्होंने
इन्होंने कि जब तक आईएमएफ लेटर ऑफ कंफर्ट नहीं आएगा तब तक हम भी आपको पैसा नहीं देंगे। तो ये एक कॉन्सिक्वेंसेस होता है, ये साइकिल बन जाता है कि आईएमएफ एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है, वो बहुत सारे कंडीशंस डालता है। आईएमएफ तभी पैसा देगा जब उसके कंडीशंस को जो देश है वो मानेगा। तो यहां पर अगर पाकिस्तान उस देश नई चीजें मान रहा है तो कहीं ना कहीं यहां पर वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उन्होंने भी कह दिया है कि हम यहां पर अब आपको पैसा नहीं दे सकते। तो फाइनली कंक्लूजन क्या है? देखिए, पहली बार ऐसा नहीं हुआ है पाकिस्तान के अंदर इस तरह के चैलेंजेस। इमरान खान आने के पहले भी 2018 का जो इलेक्शन हुआ था उसके पहले भी अगर आप देखोगे तो ऐसा ही सिचुएशन आया था। तो आईएमएफ ने कहा था कि हम आपको पैसा नहीं देंगे, नई सरकार बन जाने दो तब देंगे। और उस समय भी फाइनली उनको चाइना से मदद लेना पड़ा $2 बिलियन का, ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो क्राइसिस है उसको रोका जा सके। इसके अलावा प्रेजेंट में आप सिचुएशन देखो, वहां की जो फॉरेक्स रिजर्व है बहुत कम है, इट इज नथिंग, जस्ट $12 बिलियन। मैं तो कह सकता हूं कि ये श्रीलंका के ऑलमोस्ट इक्वल सिचुएशन आपको पाकिस्तान की देखने को मिलेगी। $12 बिलियन कुछ नहीं होता है, राइट। अब भारत का जस्ट मैं कंपैरिजन के तौर पर बताऊं तो इट इज मोर देन $620 बिलियन के आसपास। तो आपको अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट जो फॉरेक्स रिजर्व है थोड़ा सा स्ट्रांग करना पड़ेगा। इसके अलावा करंट अकाउंट डेफिसिट अगर इसी तरह से बढ़ता रहा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर आ सकता है। तो ये पूरा वीडियो था। आई होप कि जो भी कुछ हो रहा है आईएमएफ के द्वारा डिसीजन लिया गया, क्यों लिया गया, क्या था, हर एक चीज आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि अभी मैंने बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात की तो उसके अंदर आपको पता होगा कैपिटल अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है। आपको बताना है इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कैपिटल अकाउंट के अंदर आती है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। और जैसा मैंने बताया, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, सिंपली यूज दिस कोड अंकित33 हमारे ऐप पर और हमारे वेबसाइट पर। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।